हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि जो लिमिटेशन ऑफ रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्री। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में, और हम ये जानते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो एक्चुअल कंडीशन नहीं बताता है किसी कंडीशन की, किसी भी कंट्री की। नॉमिनल जीडीपी किसी भी कंट्री की एक्चुअल कंडीशंस, एक्चुअल इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको नहीं बताता है। लेकिन रियल जीडीपी को हम ये मानते हैं कि रियल जीडीपी इज अ एक्चुअल इंडिकेटर ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो क्या हम रियल जीडीपी में ग्रोथ को, डेवलपमेंट को ये मान के चलें कि लोगों के वेलफेयर में भी चेंजेस हो रहा है, लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो पहले से ज़्यादा अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है, उनमें उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या हम मान लेते हैं जब रियल जीडीपी में ग्रोथ होती है। ठीक है, तो क्या ऐसा है? चलिए हम देखते हैं इसको। चलिए हम देखते हैं कि जैसे कि हमने माना है कि जो रियल जीडीपी है, अगर उसमें ग्रोथ होती है, उसमें डेवलपमेंट होता है, रियल जो जीडीपी अगर बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि वाकई में लोगों के वेलफेयर में भी वो चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक छोटा सा हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया 2010 में अगर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जीडीपी का वो कितना होता है? रिच में होता है 40 का और पुअर्स में होता है 60 का। तो रियल जीडीपी तो बड़ी है, लेकिन अगर हम एक उसमें देखें, एक ग्राउंड लेवल पे देखें आके, तो यहाँ पे जो मेन जो फ़ायदा किसको मिल रहा है? रिच पीपल है, क्योंकि उन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जीडीपी का, उसका जो ज़्यादा पार्ट होता है वो रिच के हाथ पे चला जाता है। जो अमीर लोग हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, और जो पुअर्स होते हैं उनके पास उसका बहुत कम शेयर जाता है। अब अगर हम देखें 2020 की बात करते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है? अगर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ था 2010 में, और 20 में कितना हुआ? 200 यूनिट्स का। तो मतलब डबल हो गया। 10 और 20 में देखें कि जो जीडीपी, रियल जीडीपी का जो ग्रोथ हुई है वो डबल हो गई है। लेकिन रियल में अगर हम देखें कि जो वहाँ के लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, क्या उनका जो ग्रोथ है, उनके वेलफेयर में जो चेंज आया वो इस लेवल पे या इस रेशियो में आया है कि नहीं? तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रिच हैं उनको जो रेशियो आ रहा है वो 195 का आ रहा है, और पुअर में कितना आ रहा है? 5 का आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम देख रहे हैं कि रियल जीडीपी तो डबल हो गई है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो जनसंख्या है, जो पीपल है, उनके हिस्से में जो उनका जो डेवलपमेंट हुआ, उनके जो वेलफेयर स्टेट में जो डेवलपमेंट आया, वो बहुत ही एक कह सकता है कि जो बहुत चेंजेस हैं। जो रिच हैं उनके हिस्से में ज़्यादा आ रहा है और पुअर के हिस्से में बहुत कम आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 10 में जो प्रोडक्शन था वो 100 यूनिट्स का था, और 20 में कितना है? 200 यूनिट्स का। मतलब जस्ट डबल हो गया है प्रोडक्शन। रियल जीडीपी क्या हुआ? डबल हो गया है। लेकिन अगर हम रियल में देखें तो यहाँ पे जो बाइफरकेशन हुआ है रिच और पुअर में, उसमें एक जो डिफरेंस आया है, उसमें भी आप देख रहे हो कि जो रिच पीपल के जो हिस्से में वो ज़्यादा उसका शेयर जा रहा है जीडीपी का, और पुअर के हिस्से में कम। ठीक है, रिच के हिस्से में कितना गया? 195, और पुअर के पार्ट में क्या है? 5। तो हम जीडीपी में जो बढ़ोतरी होती है, जो ग्रोथ होती है, उसको अगर हम ऐसा नहीं कह सकते कि रियल जीडीपी वास्तव में जो प्रोडक्शन में जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई, जो ग्रोथ हुई है, उसका रियल में फ़ायदा वहाँ की पॉपुलेशन को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो पूरा कंट्री है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, रिच एंड पुअर। कहीं पर क्या होता है, जो रिच होते हैं उनको से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलता है, और पुअर को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है ना। तो नेक्स्ट जो जो इंडेक्स है वो क्या है? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब हम देखते हैं कि जो भी एक कंट्री में प्रोडक्शन हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारे देश में क्या होता है कि कंज्यूमर गुड्स हैं, कुछ डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कैपिटल गुड्स हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो प्रोडक्शन होता है, तो जीडीपी में भी अलग अलग उनका एक शेयर होता है कि किस सेक्टर को कितना उस रियल जीडीपी का पार्ट दिया जाता है। ठीक है, जो बजट बनता है उस बजट में से अलग डिफरेंट जो प्रोडक्शंस हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट अलग अलग सभी डिपार्टमेंट्स को या सभी सेक्टर को उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग एक बजट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम देखते हैं कि अगर रियल जीडीपी बढ़ती है, यहाँ 2010 में मान लिया हमने 100 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ, जैसे अभी हमने देखा था एग्जांपल
100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, तो उसमें जो हम देखते हैं जिस सेक्टर में रियल जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कैसे हुआ है। कंज्यूमर गुड्स में जो दिया गया जीडीपी का जब शेयर वो 70% और डिफेंस में दिया गया 30%। 2010 की बात कर रहे हैं। अब अगर हम 20 में देखें, जो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था वो 200 मतलब जस्ट डबल हो गया। लेकिन अब हम ये देखें कि जो कंपोजिशन बना है वो कंज्यूमर गुड्स में सिर्फ 5 ही उसका शेयर जाता है और डिफेंस में जाता है 195। ठीक है, 195। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जीडीपी में तो डबल एक डिजिट में ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो कंपोजिशन हुआ, जो रियल जीडीपी का जो कंपोजिशन बनाया गया कि डिफरेंट सेक्टर में कि किस तरह से रियल जीडीपी के जो जीडीपी का जो पार्ट है वो कैसे कैसे डिफरेंट सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसमें देखा कि डबल होने पर भी हम देख रहे हैं जो एक ग्राउंड लेवल पे जो कंज्यूमर गुड्स है उसमें सिर्फ उसको 5 ही पार्ट दिया जा रहा है और जबकि डिफेंस में 195। तो इसे ये पता चलता है कि रियल जीडीपी का बढ़ना ही एक इंडिकेशन नहीं है कि लोगों का वेलफेयर भी हो रहा है। जब तक कि ग्राउंड लेवल पे उसका फ़ायदा एक नीचे गरीब व्यक्ति को नहीं मिलता है, वी कैनॉट से दैट द रियल जीडीपी इज़ ग्रोइंग एज वेल एज इकोनॉमिक ऑल्सो ग्रोइंग। इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस तभी हम सही कर सकते हैं जब तक कि जो पुअर्स हैं उनको उसका फ़ायदा ना मिले। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर्स, अगर दो कंज्यूमर को किसी दो प्रोडक्ट्स का वो प्रोडक्शन करते हैं और एक कंज्यूमर के पास गुड एक्स है, एक के पास गुड वाई है। अब ऐसा हो कि दोनों ही कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि एक को गुड एक्स चाहिए और एक को गुड वाई चाहिए, तो वो आपस में उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं। उनको तो जो एक्सचेंज करने से जो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल तो बढ़ गया और उनको बहुत खुशी भी हुई या उनको जो चाहिए तो प्रोडक्ट मिल भी गया, दे आर सेटिस्फाइज और उनका वेलफेयर भी इंक्रीज हुआ क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल रहा है। लेकिन क्या इसका फ़ायदा रियल जीडीपी में जा रहा है? कोई मॉनेटरी एक्सचेंज तो हो नहीं रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वेलफेयर होने पर रियल जीडीपी बढ़ रहा होगा। ये भी एक तरह से देखा जाए तो हम इसको इस बात को प्रूफ नहीं कर रहे हैं। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि लोगों का अगर वेलफेयर बढ़ रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को और उनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन कोई मॉनेटरी एक्सचेंज तो हुआ नहीं। तो मॉनेटरी एक्सचेंज ना होने की वजह से क्या हो रहा है, रियल जीडीपी में उसका कोई भी किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये बात ही प्रूफ होती है कि अगर हम एक ग्राउंड लेवल पर जब तक कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होगा तब तक उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी भी तरह से जीडीपी में या रियल जीडीपी में नहीं हो सकता। नाउ वी सी द लास्ट लिमिटेशन, एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव मीन्स जैसे कि अगर प्लांटेशन किया जाए तो प्लांटेशन से हमारा एक देखते हैं कि जो लोगों का वेलफेयर तो बढ़ता है, लेकिन वो किसी भी तरह से रियल जीडीपी को इफ़ेक्ट नहीं करता। उससे रियल जीडीपी में किसी तरह का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता, कोई भी किसी तरह का भी उसमें जो चेंजेस नहीं होते हैं। उसी तरह नेगेटिव की बात करते हैं तो जैसे कोई फैक्ट्रीज़ हैं तो वहाँ से जो स्मोक है, जो धुआं निकलता है, जो पोल्यूशन होता है, वो हमारी एक्सटर्नलिटीज़ को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है और उसके साथ साथ रियल जीडीपी में भी किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो हम देखते हैं कि एक्सटर्नलिटीज़ से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। हमें तो उसका वेलफेयर का फ़ायदा तो मिला, हमें तो फ़ायदा मिला, हमने प्लांटेशन हुआ, उसका पोल्यूशन कम हुआ और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर अच्छा हुआ, वो पीपल को उसका वेलफेयर तो हो रहा है, उसका फ़ायदा तो मिल रहा है। लेकिन जीडीपी, रियल जीडीपी में उस किसी भी तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। नेगेटिव में हमने जैसे बात की कि जो पोल्यूशन है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनके द्वारा जो एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो रहा है, वो एक तरह से हमारी एक्सटर्नलिटीज़ को भी डिक्रीज़ कर रहा है और एज वेल एज देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन इज गिविंग टू द रियल जीडीपी।